पिंगटन स्ट्रेट, पिंगटान स्ट्रेट, धरती की सबसे तूफानी जगहों में से एक है। इसे बरमुडा ऑफ द ईस्ट का नाम यूं ही नहीं दिया गया है। समुद्र एक राक्षस की तरह है जो लगातार ताकत से घूमता रहता है। हवाएं चीखती हैं, लहरों को पागल कर देती है। सदियों से पानी का यह हिस्सा जहाज़ों के लिए कब्रिस्तान रहा है, अनगिनत जहाज़ों को निगल गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान छोटा है और कुदरत एक विशालकाय। पिंगटन द्वीप के लोगों के लिए ये स्ट्रेट एक खूबसूरत लेकिन क्रूर बाधा थी जो उन्हें मुख्य भूमि से अलग करती थी। जब मौसम खराब होता था तो फेरी अक्सर दिनों, यहाँ तक कि हफ्तों तक रद्द रहती थी। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, इसने उन्हें सप्लाई, परिवार और आधुनिक जीवन से काट दिया था। वे समुद्र से फंसे हुए थे, हवा और लहरों की दया पर जी रहे थे। यहाँ चुनौती बहुत बड़ी है। कल्पना कीजिए कि तूफान के बीच में कुछ बना रहे हैं, वही आपको पिंगटन स्ट्रेट में सामना करना पड़ता है। लहरें 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो सकती है, जो अकल्पनीय बल से टकराती है। कई पीढ़ियों से द्वीपवासी इस अकेलेपन के साथ जीते रहे हैं, कुदरत के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई। लेकिन कुछ ने इसे अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत देखा। इंजीनियरों ने पानी के इस असंभव हिस्से को देखा और डेविल स्ट्रेट से निपटने का फैसला किया। उन्होंने एक पुल बनाने का काम शुरू किया जहां सभी ने कहा कि यह नहीं हो सकता। यह मानवीय साहस की कहानी है, कुदरत की कच्ची शक्ति का सामना करने की। यह इंसान बनाम जंगल के बारे में है, एक ऐसे पैमाने पर जिसकी आप शायद ही कल्पना कर सकते हैं। पिंगटन स्ट्रेट ब्रिज अंतिम सर्वाइवल कहानी है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए। मौसम बहुत खराब होता है, पल भर में बदल जाता है। एक पल शांत, अगले ही पल एक तूफान इतनी तेज हवाओं के साथ कि स्टील को भी फाड़ दे। यह स्ट्रेट हमेशा किसी भी नाविक के लिए सर्वाइवल की परीक्षा रही है, जो इसे पार करने के लिए बहादुर या मूर्ख था। पिंगटन के लोगों के लिए यह उनका पिंजरा था, एक ऐसी जगह जहां सर्वाइवल ही एकमात्र खेल था। लेकिन इंजीनियरों के लिए यह जीतने की चुनौती थी। उन्होंने एक कनेक्शन भविष्य के लिए एक पुल का सपना देखने की हिम्मत की। यह पिंगटन स्ट्रेट ब्रिज की कहानी है। इंसान और कुदरत के बीच एक लड़ाई दुनिया की सबसे जंगली सीमाओं में से एक पर लड़ी गई, और यह सब एक ऐसे सपने से शुरू हुआ जो पार नहीं किया जा सकता था उसे पार करने का। पिंगटन द्वीप समय में खोई हुई एक जगह थी, चीन का एक भूला हुआ कोना। जबकि मुख्य भूमि तेजी से आगे बढ़ रही थी, पिंगटन मछली पकड़ने वाले गांवों और हवा से भरे समुद्र तटों की भूमि बनी रही। जीवन घड़ियों की गति से नहीं बल्कि ज्वार की गति से चलता था। द्वीपवासी मजबूत थे, समुद्र के मिजाज से ढले हुए थे। उनका अलगाव कोई पसंद नहीं था। यह भयंकर स्ट्रेट द्वारा मजबूर किया गया था। पुरानी फेरी धीमी और अविश्वसनीय थी। जब तूफान आते थे तो द्वीप कट जाता था। यह बाधा विकास को रोकती थी, पिंगटन को गरीब रखती थी, जबकि बाकी देश समृद्ध हो रहा था। युवा लोग मुख्य भूमि के लिए निकल गए, पीछे एक बूढ़ी आबादी छोड़ गए। अर्थव्यवस्था छोटी थी, मछली पकड़ने और बुनियादी कृषि पर आधारित थी। ऐसी जगह में निवेश क्यों करें जो हफ्तों तक कटी रह सकती है। गरीबी और अलगाव का चक्र गहरा होता गया। फिर भी भुला दिया जाना एक अनूठी संस्कृति और अछूती प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करता था। लेकिन आकर्षण से स्कूल या अस्पताल नहीं बनते। पिंगटन के लोग कनेक्शन की लालसा रखते थे, आधुनिक दुनिया के लिए एक जीवन रेखा। उन्होंने एक ऐसे दिन का सपना देखा जब स्ट्रेट अब उनका भाग्य तय नहीं करेगा। बदलाव की जरूरत तुरंत थी। द्वीप का भविष्य उसके अलगाव से मुक्त होने पर निर्भर था। पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील से ज्यादा होगा, यह उम्मीद होगा, दुनिया से जुड़ने का एक तरीका, अपनी आत्मा खोए बिना। पिंगटन द्वीप पर निर्माण करना कुदरत के खिलाफ एक लड़ाई है। भूविज्ञान कठिन है, कठोर ग्रेनाइट बेडरॉक ड्रिल करना और विस्फोट करना मुश्किल है। लेकिन असली दुश्मन हवा है। पिंगटन चीन की सबसे हवादार जगहों में से एक है, जहां साल के अधिकांश समय तूफानी हवाएं चलती हैं। हवा रेत और नमक उठाती है, उपकरणों को खराब करती है और धातु को जंग लगाती है।
निर्माण एक बुरा सपना है, क्रेन और मजदूर मौसम की दया पर। लहरें उतनी ही भयंकर हैं, स्ट्रेट द्वारा पानी की कुचलने वाली दीवारों में बदल जाती है। ये ऐसी लहरें नहीं हैं जिन पर आप सर्फ करते हैं, वे कंक्रीट को तोड़ती हैं और स्टील को मोड़ती हैं। यहाँ की कोई भी संरचना साल दर साल लगातार मार का सामना करना चाहिए। और फिर तूफान आते हैं, 100 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं वाले सुपर तूफान। तूफान के कारण तट पर बाढ़ आ जाती है, लहरें राक्षसी हो जाती हैं। प्रत्येक डिज़ाइन को इन राक्षसों से सीधे हिट का सामना करना चाहिए। पिंगटन स्ट्रेट निर्माण के लिए दुनिया के सबसे शत्रुतापूर्ण समुद्री वातावरणों में से एक है। इसे ब्रिज बिल्डिंग फॉरबिडन जोन, ब्रिज बिल्डिंग फॉरबिडन जोन यूं ही नहीं कहा जाता है। केवल सबसे मजबूत इंजीनियरिंग ही यहाँ जीवित रहने की उम्मीद कर सकती थी। ये अंतिम परीक्षा थी। पिंगटन द्वीप सिर्फ दूरस्थ नहीं है, यह रणनीतिक है। यह फुजियान के सिरे पर स्थित है, मुख्य भूमि चीन से ताइवान का सबसे निकटतम बिंदु। यह निकटता इसे एक अग्रिम पंक्ति बनाती है, एक भू राजनीतिक शतरंज बोर्ड पर एक महत्वपूर्ण टुकड़ा। दशकों तक पिंगटन एक संवेदनशील सैन्य क्षेत्र था, भारी किलेबंद और अलग थलग। लेकिन जैसे जैसे चीन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं, वैसे वैसे पिंगटन के लिए उसकी दृष्टि भी बढ़ी। सरकार ने द्वीप को एक लॉन्च पैड के रूप में देखा। ताइवान के लिए एक पुल, शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों। पिंगटन को मुख्य भूमि से जोड़ना एक शक्तिशाली बयान था। पुल राष्ट्रीय इच्छा शक्ति और शक्ति के प्रक्षेपण का प्रतीक बन गया। हर स्तंभ एक राजनीतिक कदम था, न कि सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि। पुल को जंगली स्ट्रेट को जीतने के लिए डिजाइन किया गया था और उस पार एक संदेश भेजने के लिए। यह एक घोषणा है कि चीन किसी भी बाधा को दूर कर सकता है, प्राकृतिक या राजनीतिक। पिंगटन के लिए एक पुल का विचार कभी एक जंगली कल्पना थी। द्वीपवासी कनेक्शन का सपना देखते थे जब वे फेरी का इंतजार करते थे, लेकिन तकनीकी चुनौतियां अजेय लगती थीं। दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियरों ने इसे असंभव कहा, पुल बनाने वालों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र। लेकिन चीन बदल रहा था, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे और सबसे ऊंचे पुल बना रहा था। एक पुल का सपना फिर से जीवित हो गया, अब एक मिथक नहीं बल्कि एक गंभीर प्रस्ताव। दृष्टि बोल्ड थी, एक दोहरे उपयोग वाला पुल जिसमें एक मल्टी लेन एक्सप्रेसवे और एक हाई स्पीड रेलवे दोनों होंगे। ये ऐसे शत्रुतापूर्ण समुद्री वातावरण में अपनी तरह का पहला होगा। ये पुल पिंगटन को राष्ट्रीय हाई स्पीड नेटवर्क, नेशनल हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ेगा। एक द्वीपवासी बिना ट्रेन बदले बीजिंग या शंघाई की यात्रा कर सकता था। उद्देश्य स्पष्ट थे, आर्थिक आवश्यकता, रणनीतिक महत्व और राष्ट्रीय गौरव। इस पुल का निर्माण चीन की इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करेगा। यह साबित करेगा कि चीनी इंजीनियर असंभव को जीत सकते हैं। सपना एक योजना बन रहा था, एक जानवर को वश में करने और एक क्षेत्र के भविष्य को बदलने की योजना। यह पुल पिंगटन को गरीबी और अलगाव से बाहर निकालेगा। यह दुनिया के लिए एक बयान होगा, असंभव अब वास्तविकता बनने वाला था। सपनों का पुल गति में था। यह प्रोजेक्ट $1.4 बिलियन के भारी निवेश के साथ शुरू हुआ। योजना 16 किलोमीटर लंबा एक पुल जो जंगली जलड मरुमध्य को पार करेगा। लेकिन इसे बनाना एक और मामला था। पारंपरिक तरीके काम नहीं करते। समुद्र कॉफर डैम्स को टुकड़ों में तोड़ देगा। इंजीनियरों ने नई तकनीकें ईजाद की। विशाल स्टील के सिलेंडर समुद्र तल में गहरे तक धंसाए गए, जो श्रमिकों को ग्रेनाइट में ड्रिल करते समय सुरक्षा प्रदान करते थे। सब कुछ समुद्र के रास्ते लाना पड़ा। विशाल तैरती क्रेनें, विशाल स्टील के ढेर, कंक्रीट के खंड। मौसम ने समय सारणी तय की। काम दुर्लभ शांत खिड़कियों के दौरान फ्रैंटिक बर्स्ट में होता था। नींव डालने में सालों लग गए। समुद्र के खिलाफ घर्षण का एक युद्ध। तूफानों ने निकासी को मजबूर किया, धाराओं ने गोताखोरी को खतरनाक बना दिया। कई लोगों को संदेह था कि यह प्रोजेक्ट इस पहली बाधा को पार कर पाएगा, लेकिन टीमों ने हार नहीं मानी। दुनिया की सबसे कठोर कक्षाओं में नई विधियों का बीड़ा उठाया। उन्होंने अनुकूलन किया, सीखा और हार मानने से इनकार कर दिया। असंभव धीरे धीरे संभव होता जा रहा था। नींव तैयार होने के बाद अगली चुनौती एक ऐसा पुल बनाना था जो जलड मरुमध्य में जीवित रह सके।
इंजीनियरों ने लहरों के बल को तोड़ने के लिए वी आकार के खंभे डिजाइन किए। प्रीफैब्रिकेटेड हिस्से मुख्य भूमि पर बनाए गए, फिर शक्तिशाली तैरती हुई क्रेनों द्वारा जहाजों पर लाए गए और अपनी जगह पर उठाए गए। इस फैक्ट्री शैली के दृष्टिकोण ने समय बचाया और खतरनाक ऑफशोर काम कम किया। इन विशालकाय टुकड़ों को उठाने के लिए सटीकता और स्टील के नसों की आवश्यकता थी। ऊपरी डेक के साथ हवा अवरोधक लगाए गए, जिन्हें तूफानों को मोड़ने के लिए वायुगतिकीय रूप से डिजाइन किया गया था। नीचे की रेलवे को स्टील की एक सुरक्षात्मक सुरंग में बंद किया गया था। हर विवरण को जीवित रहने के लिए इंजीनियर किया गया था। यह पुल एक कवच बन गया, जिसे डेविल्स स्ट्रेट के लिए कस्टम मेड किया गया था। यह डिफेंसिव इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास था। हर खतरे का अनुमान लगाया गया था, हर कमजोरी को मजबूत किया गया था। यह सिर्फ एक पुल नहीं था, यह एक किला था। असंभव अब लहरों के ऊपर खड़ा था। जब दिसंबर 2020 में पुल खुला तो यह शुद्ध जश्न का क्षण था। मुख्य भूमि की यात्रा 10 मिनट की ड्राइव बन गई। द्वीप आखिरकार स्थायी रूप से चीन से जुड़ गया। बदलाव तुरंत हुआ, निवेश बढ़ा, पर्यटन में उछाल आया और नए व्यवसाय खुले। युवा लोग नई ऊर्जा लेकर लौटे। द्वीपवासियों को बेहतर अस्पतालों, स्कूलों और बाजारों तक पहुंच मिली। सामानों की लागत कम हुई और मछुआरे शहरों के बाजारों में ताज़ी मछली बेच सकते थे। पुल सिर्फ एक सुविधा नहीं था, यह एक जीवन रेखा था। पीढ़ियों का सपना सच हो गया था। यह पुल आशा और प्रगति का प्रतीक है। पिंगटन अब भूगोल का कैदी नहीं है। द्वीप की क्षमता खुल गई है, उसका भविष्य बदल गया है। जंगली स्ट्रेट पर विजय प्राप्त की गई और अलगाव पर भी। पिंगटन स्ट्रेट ब्रिज सिर्फ एक स्थानीय सफलता से कहीं ज्यादा है। यह एक वैश्विक मील का पत्थर है। ब्रिज बिल्डिंग फॉरबिडन जोन पर विजय प्राप्त करके चीन ने अपनी तकनीकी महारत साबित की। यह पुल चीनी इंजीनियरिंग के लिए एक कॉलिंग कार्ड है, जो दुनिया भर में प्रोजेक्ट जीत रहा है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और ताइवान के पास एक रणनीतिक लंगर है। आधिकारिक योजनाएं तो पिंगटन से ताइवान तक एक सुरंग का भी प्रस्ताव करती है, जिससे यह पुल एक और भी बड़ी दृष्टि का पहला कदम बन जाता है। यह संरचना राष्ट्रीय गौरव और राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक भौतिक अवतार है। यह एक ऐसे राष्ट्र की कहानी बताती है जो आत्मविश्वास से भरा है और स्मारकीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह पुल एक आधुनिक आश्चर्य है, स्टील और कंक्रीट का एक ड्रैगन। यह सर्वाइवल, विजय और महत्वाकांक्षा की कहानी है, जो दुनिया के सबसे जंगली समुद्रों में से एक पर लिखी गई है। पिंगटन स्ट्रेट ब्रिज मानवीय सरलता और जुड़ने और जीतने की अथक इच्छा शक्ति का एक प्रमाण है। इसने भविष्य के लिए एक रास्ता बनाया है।